बड़ी छोटी उम्र है और आप एक मठ के पीठाधीश्वर बन गए। हिंदुओं को पहनना चाहिए क्योंकि मुस्लिम टोपी लगाने में शर्म नहीं खाते हैं, तो पहनना तो आपको भी चाहिए। तो कभी सोचा, कभी ऐसा मन में आया नेता बन जाऊं, जैसे बाबा जी नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए? हरि ओम यस्याग्रे राटम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तो तैलम खो 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 खम डंसम डोहि जगदम भोगम भोजना। अच्छा, चमत्कारी जो बाबा लोग हैं, जो हाथ देखते हैं, जो भविष्य बताते हैं, जो कहेंगे शादी हो जाएगी, कहेंगे नेता बन जाओगे, उनके दरबार में भीड़ बहुत ज्यादा लगती है। और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर मंदिर में अध्ययन भी करता हूँ। तो योगी बाबा से कभी मुलाकात हुई? जी, योगी बाबा से हमारी 4-5 बार मुलाकात हुई है। जब वो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में आते हैं तब हमसे मुलाकात करते हैं। हम लोग ही उनका पूजा पाठ अभिषेक कराते हैं और उनसे मैं एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। डीएम एसडीएम बन जाते, सिटी मजिस्ट्रेट बन जाते, मजिस्ट्रेट बनते, वकील बनते, प्रोफेसर बनते, डॉक्टर बनते, बाबा ही क्यों बन गए? क्योंकि इस टाइम के जो लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट, आईएएस, पीसीएस जज बन जाते हैं, वो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। थोड़ी सी बागेश्वर बाबा को देखते हैं? जी देखते हैं, बागेश्वर बाबा को देखते हैं। कैसे बाबा है? नहीं, अब देखिए, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करो, टेढ़ी से ना निकले तो डब्बा कोई जला दो। बाबा कितनी उम्र रही होगी जब आपने भगवा धारण कर? उम्र बहुत छोटी लेकिन तजुर्बा इनका बहुत बड़ा। और यहाँ पर श्री राम जानकी मठ है बाराबंकी का, बहुत प्रचलित, उसके पीठाधीश्वर हैं। आज बाराबंकी में इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा तमाम जो आपके मन में सवाल थे उन सभी मुद्दों के जवाब लिए जाए। बड़ी छोटी उम्र है और आप एक मठ के पीठाधीश्वर बन गए, यह सब कुछ कैसे हो पाया? कैसे पढ़ाई लिखाई आपने की? और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो चली, हमने भी चलाई, उसमें आपने कहा कि आपको चारों वेदों का ज्ञान है। क्या है सारी? नहीं, देखिए, ऐसा हमने किसी वीडियो में नहीं कहा कि चारों वेदों का ज्ञान है। कुछ ज्ञान है, वेदों के बारे में जानते हैं। चारों वेदों का ज्ञान तो एक शंकराचार्य को भी नहीं हो पाता है। चारों वेद के 4 शंकराचार्य हैं, तो चारों वेद का शुरू से लेके अंत तक का ज्ञान शंकराचार्य को ही हो पाता है। हाँ, वेदों के बारे में जानकारी है। और हमारा नाम अंकित दास, हमने पहले भी बताया था। और हम आश्रम का महंत कैसे बने, हमने इस आश्रम पे किसी माध्यम से पहुंचा, तो जो यहाँ के गुरुजी हैं वो हमारे बातों से प्रभावित हुए और हमारे सभी कार्यों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि इस आश्रम का महंत तुम बनो और इस आश्रम का महंत मैं बना के तुम्हारे में ही इस आश्रम का भविष्य देखता हूँ। उसलिए हमारे गुरुजी ने मौखिक तौर से महंत घोषित कर दिया था और एक वसीयत भी तैयार किया था जिसमें उन्होंने साइन नहीं किया, चूक गया। और उनकी सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज होती थी, हम ही उनके साथ जा करके हर तीसरे दिन डायलिसिस करा के इलाज करते थे। और संजोगवश एक दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई और तभी से कारण अब हमारी रहन चहल साल सब बहुत एक मध्यांतर गति से चल रहा है और जीवन में कुछ अचानक बाधाएं आ गई और बहुत ही अलग अलग से अकेलापन भी महसूस होता है। तो यही हमारे महंत बनने की जरिया है जो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में और जल्द से जल्द। जी, अब ये जो पढ़ाई लिखाई आपकी है, बड़ी छोटी सी उम्र और इतनी सारी जानकारी आप रखते हैं, किन किन चीज़ों का क्या क्या आपने ये बताया था कि तमाम जो ऐसी पूजा पाठ होते हैं वो सब कुछ करवाते हैं, कहाँ आपने सीखा, क्या क्या करवाते हैं? जी देखिए, हमारे परिवार में एक हमारे बाबा जी थे जिनके साथ मैं रह करके सभी आल कर्मकांड जन्म से लेकर के विवाह तक और अंत तक की मैं सब कर्मकांड उनके साथ करना सीख लिया। और जो मंत्र की बात आती है तो मैं डेली बैठ के स्वयं अध्ययन करता हूँ और डेली 2-4 मंत्र श्लोक याद करता हूँ। और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर मंदिर में अध्ययन भी करता हूँ और वहीं से हमारी ज्ञान प्राप्त होती है। अभी भी मैं अध्ययन करता हूँ, ऑनलाइन क्लास करता हूँ, हमारा हाई स्कूल भी है। गोरखपुर में बाबा जी के विद्यालय में आपने अध्ययन किया, तो योगी बाबा से कभी मुलाकात हुई? जी, योगी बाबा से हमारी 4-5 बार मुलाकात हुई है। जब वो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में आते हैं तब हमसे मुलाकात करते हैं। हम लोग ही उनका पूजा पाठ अभिषेक कराते हैं और उनसे मैं एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। अच्छा, कुछ पूछा उस टाइम योगी जी ने आपसे कि आप बड़े? वो आश्रम के ही संबंधित, गोरखनाथ मंदिर के ही संबंधित बातचीत होती रही, हंसी मजाक। एक सबसे सर्वप्रथम गुरु माना जाए, द्वितीय गुरु माना जाए, प्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। जी, योगी जी के ऊपर तमाम लोग निशाना भी साधते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं की ही सुनते हैं, मुख्यमंत्री को तो सभी धर्म के लोगों को सुनना चाहिए। इन सब बातों के ना आपको नहीं दुख होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुनते तो हैं हर लोगों को, लेकिन अब अगर किसी को इस बात को देखना है तो जाके उनके गोरखनाथ मंदिर के आवास पे देखे। जब भी वो आते हैं तो 5-6 हज़ार जनता आती है और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, सभी लोग आते हैं, हर किसी का सुना जाता है, हर किसी का किया भी जाता है। ऐसी हाँ, ये है थोड़ी दिखाओ में इधर उधर हो जाती है, त्रुटियाँ हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता है।
अच्छा, ये जब आपका पहला इंटरव्यू चला था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बच्चा आगे चलकर कोई बहुत बड़ा नेता बनेगा, तो कभी सोचा, कभी ऐसा मन में आया नेता बन जाऊं, जैसे बाबा जी नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए? नहीं, देखिए, नेता बनने का तो हमारे मन में नहीं आया, लेकिन बात ये होती है हमारे सनातन धर्म में, हमारे साधु परिवार में भी 40 साल उम्र नेता बनने के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए निकाली जाती है। तो लोक कल्याण अब आप जिस भी प्रकार से करें, अगर आपके पास क्षमता है तो आप अपने धन से भी लोक कल्याण कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर जनता आपको चाहती है कि आप आगे बढ़ के राजनीति में नेता ही बन के लोक का कल्याण करें, तो उसमें भी कर सकते हैं। इस पे कोई शास्त्र की विरोध नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहता है कि संत को नेता नहीं बनना चाहिए। हमारी अभी विचार नेता बनने की नहीं है, लेकिन लोक कल्याण करने की विचार हमारी अभी से है और रहेगी। संजोग बस अगर हो सके तो अब जिस प्रकार से भी करें, लेकिन लोक कल्याण करना मैं चाहता हूँ। आप डीएम एसडीएम बन जाते, सिटी मजिस्ट्रेट बन जाते, मजिस्ट्रेट बनते, वकील बनते, प्रोफेसर बनते, डॉक्टर बनते, बाबा ही क्यों बन गए? नहीं, तो देखिए, बाबा मैं बना नहीं, बाबा देखिए कोई बनता नहीं है। बाबा मैं शुरू से था और मैं जातिवाद नहीं देखता हूँ। मैं जायते जन्मते शूद्र कर्मते ब्राह्मण, मैं जन्म से तो मैं भी शूद्र हूँ, लेकिन कर्म से ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण बाबा एक तरह से पर्यायवाची भी है उसी का, वैसे बाबा तो इस टाइम कोई भी बन जा रहा है। तो मैं बाबा बना नहीं, हमारी जो कर्म थी वो बाबाओं की थी, इसीलिए मैं अपने सनातन धर्म को ही फॉलो किया और इसी पे हमको अच्छा लगा। क्योंकि इस टाइम के जो लोग हैं, जो मजिस्ट्रेट, IAS PCS जज बन जाते हैं, वो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है थोड़ी सी। अच्छा, चमत्कारी जो बाबा लोग हैं, जो हाथ देखते हैं, जो भविष्य बताते हैं, जो कहेंगे शादी हो जाएगी, कहेंगे नेता बन जाओगे, उनके दरबार में भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग ऐसे साधारण बाबा हो, तो आपसे मिलते जुलते हैं लोग, ऐसी होती? नहीं, देखिए, मैं कोई चमत्कारी बाबा को नहीं मानता। यही मानता हूँ कि भगवान की कृपा उन पे होती है। जो आश्रम के महंत होते हैं, भगवान की पूजा तन मन धन से करते हैं, तो भगवान कुछ उनको शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ये हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप कर्म करेंगे तो स्वयं आप उस लक्षण पे जाएंगे। कहा गया है कि कर्म कीजिए, लेकिन उसका फल मत देखिए, क्योंकि फल ऑटोमेटिक मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ और मैं किसी चमत्कारी बाबा को फॉलो भी नहीं करता हूँ। यही है, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, हम भी कुछ लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं, जो कार्य हो भी जाता है, तो इसको चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा कही जाती है। बागेश्वर बाबा को देखते हैं? जी, देखते हैं, बागेश्वर बाबा को देखते हैं। कैसे बाबा हैं? नहीं, अब देखिए, हम विशेष उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कुछ उनको, हम उनके बारे में जानते हैं कि उन पे भगवान की कृपा भी है और कुछ चमत्कार भी है। तो उस चमत्कार को हम कृपा के रूप में मानते हैं। वो कृपा ही है भगवान की, जो उन्होंने तन मन धन से भगवान का पूजा करते हैं, इसलिए भगवान ने कुछ उनको कृपा दिया। अच्छा, हर व्यक्ति किसी न किसी फॉलो करता है, जैसे कोई राजनीति में है तो किसी बड़े लीडर को फॉलो करता है। आप बाबा हैं तो किस बाबा को फॉलो करते हैं? देखिए, हम बाबा हैं, हम तो अपने गुरुजी को ही फॉलो करते थे और भगवान सबसे बड़े बाबा हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं और किसी को विशेष फॉलो नहीं करते हैं। जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फॉलो हम भगवान को ही करते हैं। कथा भागवत भी करते हैं? जी, मैं कथा करता हूँ, भागवत नहीं करता हूँ। भागवत की तैयारी में हूँ और जन्म से लेकर के विवाह तक का कर्मकांड मैं करता हूँ, करवाता हूँ। हाँ, शिव तांडव वगैरह भी आपने सुनाया था, तो उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि शिव तांडव की ये लाइन स्टार्टिंग की वो थी, वो क्या है? हाँ, हो सकती है, कुछ लाइनों में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि अध्ययन थोड़ा बीच में हमारा रुक भी गया होगा। हो सकती है त्रुटि, हमने विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं विज्ञाता हूँ, लेकिन हाँ, हमें ज्ञान है, अपने सनातन धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान है। लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन लोग कहते हैं मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं। उधर लोग पद यात्रा निकालते हैं, कहते हैं सनातन खतरे में है। ये दो बातें कैसे? नहीं, देखिए, सनातन हमें खतरे में नहीं नजर आता है और ये पद यात्रा ये निकलनी भी चाहिए। और ये योगी जी, मोदी जी केवल हिंदू और मुस्लिमों का ऐसी बात नहीं है। ये मुस्लिमों में बहुत ऐसी बात रही जो तलाक उलाक वाली, इस पर आप जाके देखिए ना, तो इसमें तो सब योगी मोदी की ही कृपा है जो ये सब बंद हो गई। नहीं तो एक मुस्लिम पता नहीं कितना विवाह करता था। ये तो लोग नहीं देखते हैं ना कि योगी मोदी की कितनी कृपा है। तो यही मैं देख रहा हूँ और मैं यही मानता हूँ कि सनातन धर्म को ही फॉलो करता हूँ। सनातन खतरे में न था, न है, न रहेगा। अखिलेश यादव कैसे नेता लगे? नहीं, देखिए, वो भी ठीक नेता हैं, ऐसी बात नहीं, नेता हर कोई, लेकिन अपने जगह पे वो भी ठीक है। लेकिन हमें किसी नेताओं के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ,
योगी जी हमारे लिए कोई नेता नहीं है कि मैं उनको सम्मान दिया हूँ, हमारे लिए गुरु हैं, तो इसलिए मैं सम्मान देता हूँ। अब नेता के दृष्टि से अपना जोड़िए, जब मैं नेता में हो सके जनता सेवा में जाऊँगा तभी इस बात को है मन में कुछ है? नहीं। देखिए हमारे मन में ये सांसद विधायक ये नहीं है, ये है लोक कल्याण। अब जिस प्रकार से भी करे आगे हो सके मन में आ जाए, इसकी मैं कैसे बता सकता हूँ। मन तो मिनट मिनट सेकंड सेकंड में बदल जाता है, लेकिन हमारे मन में सांसद विधायक नेता नहीं है। हमारे मन में जनता सेवा है, अभी से है। अभी से मैं जनता का सेवा करता भी हूँ जता संभव, सह सहयोग। मैं सह सहयोग अभी से भी करता हूँ। हो सके हमको लगेगी कि ये चीज़ बन के मैं सहयोग कर सकूँ तो मैं हो सकता है। अगर बार शिव तांडव नहीं, शिव तांडव एक बार मैं सुना रहा हूँ। शिव तांडव से एक महत्वपूर्ण और आपको मंत्र सुना देता हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि आप जानते हैं मैं ये भी रावण के द्वारा रचित है और बहुत अच्छा ध्यान है। हरि ओम यस्याग्रे ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तो तैलम खो 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 खम डंसम 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 डोहि चकितम भोपकम भोजनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सबलः पातु वह चंद्रचूणः। ये रावण के द्वारा लिखी गई शंकर जी की एक बहुत अच्छा महत्व है। शिव तांडव से भी महत्वपूर्ण है, कम शब्द में है, अच्छा इसका महत्व है। रावण का हर साल लोग पुतला जलाते हैं, लेकिन समाज में जो ये रावण है, ये जितने लोग बलात्कारी हैं जो करने के बाद घूमते हैं, इन रावणों को क्या मैसेज दोगे? पुतला जलाया जाता है जिनका, ऐसा रावण जिसने कभी सीता माता को छुआ तक नहीं बिना इनके इजाजत, और ये जो रावण है इनके लिए क्या कहोगे? नहीं तो देखिए, ये जो रावण है इनको भी जलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत माफिया ओफिया हैं जिनको योगी के सरकार में जलाया जा रहा है। बुलडोजर भी चल रहा है। हाँ हाँ, हटाया जा रहा है। और बुलडोजर का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कहते हैं बुलडोजर बहुत गलत है। अरे अब वो कर रहे हैं तो करने दीजिए, उन लोगों के हिसाब से गलत होगा क्योंकि वो दूसरे मेजॉरिटी के लोग होंगे। अगर सनातन संस्कृति के हिसाब से देखिए तो जो हो रहा है एकदम उचित ही हो रहा है, और बुलडोजर चलना भी चाहिए। हम किसी की हाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है जहाँ गलत है वहाँ पे अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करो, टेढ़ी से ना निकले तो डब्बा कोई जला दो, बुलडोजर चला दो। हाँ, तो यही है, ये भी अच्छा है। सनातन धर्म में भी यही कहा गया है कि अगर माला जपने का अधिकार है तो भाला चलाने का भी अधिकार ब्राह्मण को है। और मैं ब्राह्मण जातिवाद से नहीं कह रहा हूँ, कर्म से कह रहा हूँ। कर्म से एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। अच्छा बाबा, कितनी उम्र रही होगी जब आपने भगवा धारण कर? देखिए कितनी उम्र क्या, जब से हम भगवा ही नहीं धारण किए हैं, हम अपने संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल मैं भगवा ही पहनता हूँ, मैं लाल पीला सफ़ेद नीला भी पहनता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ये विशेष करके मैं हमारे ब्राह्मण कुल में यही पहनी जाती है। हमारे माता पिता भाई बंधु यही संस्कार दिए हैं कि अपने सनातन संस्कृति धोती कुर्ता को ही पहनो। जब से हमारी होश हुई तब से मैं ये पहनता हूँ। इसकी कोई वर्ष नहीं है, कोई आयु नहीं है, और पहनना भी चाहिए। सभी हिंदुओं को पहनना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम टोपी लगाने में शर्म नहीं खाते हैं, तो पहनना तो आपको भी चाहिए। इतना चिढ़ क्यों है उनसे? नहीं नहीं, चिढ़ नहीं है, ये उन लोगों की अच्छाई है, क्योंकि उनकी धर्म देखिए तो कम भी है। हिंदू लोग कलावा भी नहीं बांधते। अब नहीं बांधते ना बांधे, लेकिन बांधना चाहिए। अब उनकी मानसिकता, हमको मुस्लिम से चिढ़ नहीं है, मैं भाईचारा देखता हूँ। ऐसी नहीं, मुस्लिम बहुत हमारे मित्र भी हैं। कलावा आज के जो युग के लड़के हैं नए कहाँ करते हैं? तो नहीं करते हैं तो मत करें ना, लेकिन करनी चाहिए। तो हमको मुस्लिम से चिढ़ नहीं है, जो आपने बात कही चिढ़, ये चिढ़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उनको देखिए बेचारे, एक छोटा बच्चा होता है वो भी मस्तिष्क पे ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो हमको भी लगाना चाहिए। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। सभी हिंदू भाइयों को ये पहनना चाहिए, अपना कलावा धोती कुर्ता, सनातन धर्म की सफलताएं, टीका चंदन, ब्राह्मण को जनेऊ, ये सब पहनने वाली ही चीज़ है। ये निशानी है, कहा गया है सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन करता, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, और जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। तो ब्राह्मण की ये 5 निशानियाँ भी हैं। और केवल यही नहीं है, ये भी कहा गया है ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण। ये नहीं कि सिखा रख लेने से, कपड़ा पहन लेने से ब्राह्मण ही कोई हो जाएगा, क्योंकि विरोध बहुत लोग करते हैं इस सब बातों का कि बाबा जी जातिवाद देखना है, बाबा जी कपड़ा देख रहे हैं, बाबा जी बिरादरी, लेकिन ऐसी कोई हमारे अंदर मानसिकता नहीं है जी। तो महंत अंकित दास जी हैं और बहुत फर्राटेदार बात करते हैं, हर सवाल के सटीक जवाब आपको देने की हिम्मत रखते हैं बाराबंकी के ये बाबा।